स्वयं तो है परम कामी और पत्नी है परम सती, और सती के सतीत्व का बल अगर मेघनाथ को प्राप्त हो जाए और उससे भी आगे बढ़ करके, अब उससे भी आगे बढ़ करके समस्या क्या हुई, वो यज्ञ करने जा रहा है। यही गीता में भगवान कृष्ण के वाक्य का मर्म है कि जब काम बुद्धि में प्रविष्ट हो जाता है, शरीर में काम है तो जितना सरल है, मन में काम आ जाए तो कठिन तो है, पर किसी प्रकार से उससे भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। पर जब बुद्धि में काम चलावेगा, यही बुद्धि का, ये जो बुद्धि में काम का प्रवेश है, यही यज्ञ स्थल है। इसका अर्थ है कि बुद्धि के द्वारा ही तो हम और आप बुराई और अच्छाई का निर्णय करते हैं। तो जब तक बुद्धि के द्वारा हम काम की बुराई को समझते हैं कि काम त्याज्य वस्तु है, काम के द्वारा मनुष्य का पतन होता है, तब तक तो हम काम से लड़ते रहेंगे, हार करके भी बार बार उसको मिटाने की चेष्टा करेंगे। पर जब बुद्धि के द्वारा काम का समर्थन होने लगे, आज के युग में यही हो गया, इसीलिए आजकल काम अजय हो गया। अजय इसलिए हो गया है कि उसका समर्थन बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो जब बुद्धि के द्वारा काम वासना का समर्थन किया जाए, उसकी तीव्रता का समर्थन किया जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा कि मानो मेघनाथ यज्ञ स्थल में पहुंच चुका है, बुद्धि के द्वारा बुराई का समर्थन हो रहा है। तो जब इंद्रिय, मन, बुद्धि, काम के तीनों अधिष्ठान और तीनों पर काम का अधिकार हो जाए, जब व्यक्ति मन के द्वारा भी काम में प्रवृत्त हो, इंद्रियों के द्वारा भी काम में प्रवृत्त हो, बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन भी करने लगे, तो मेघनाथ अजय है। इसलिए भीषण का कार्य क्या? भीषण है जीव। जीव ने इस समस्या की सूचना भगवान राम को दे दिया। कबीषण जी ने भगवान राम से कहा, बोले महाराज, नाथ मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। और महाराज अगर वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो नाथ मेघ जीत सो जाई ही, तब आप निश्चित समझ लीजिए कि मेघनाथ को जीतना अत्यंत कठिन हो जाएगा। भगवान राम ने मुस्कुरा करके देखा, दो पर दृष्टि उनकी पड़ी, हनुमान जी पर और लक्ष्मण पर, और प्रभु ने सोचा कि इन दोनों में से ही किसी को आदेश देना होगा कि मेघनाथ का वध करें। पर भगवान राम ने अंत में निष्कर्ष ये निकाला कि लक्ष्मण जी ही इसके लिए उपयुक्त पात्र है। और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम बंदरों की सेना लेकर के यज्ञ स्थल पर जाओ और यज्ञ स्थल पर ही मेघनाथ को मारो। ये बहुत बड़ी पते की बात। काम जब मरेगा तो बुद्धि के द्वारा ही पहले मरेगा, बुद्धि स्थल में मरेगा। का बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा ही, विवेक स्थल पर भी उसको उसका सिर काट देना चाहिए, उसका संहार कर देना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि बस मेघनाथ को मरने का, मेघनाथ की मृत्यु का क्षण आ गया, पर उससे युद्ध मैं नहीं करूंगा। हनुमान जी कर सकते हैं, पर मैं हनुमान जी को आदेश नहीं देता हूं। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम जाओ। और भगवान राम को इतना विश्वास है, और विश्वास होना स्वाभाविक है। बाल्यावस्था से लेकर के अब तक, कम से कम इस रामावतार में, और वैसे तो अनादिकाल से अनंत काल तक के दोनों साथी हैं। भगवान राम जानते हैं कि इनका मन कितना अविकृत है, काम से कितना ऊपर उठा हुआ है। भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, तुम लक्ष्मण मारे रण ओही, देख सभय सुर मुनि दुख मोही। लक्ष्मण तुम जाकर के उसका काम का वध करके लौटो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सभी मुनि, सभी देवता इस मेघनाथ के कारण दुखी हैं। और उसका अभिप्राय क्या है? बड़े बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े मननशील जब इस काम को जीत नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे मन में सामर्थ्य नहीं है। पर लक्ष्मण तुम उनका दुख दूर करो। और लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर गंभीर वाणी में उच्चारण करते हुए कहते हैं, जो तही आजू बधे बिनु आवऊं। लेकिन साथ साथ लक्ष्मण जी की विशेषता क्या है? वे अपने स्वयं जो चरित्र का बल है, जब उसका भी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, तभी व्यक्ति का पतन हो जाता है। लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बल से मेघनाथ को मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, जो तेहि आजु बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न खाऊं। अगर आज मेघनाथ का वध किए बिना मैं लंका से लौट आऊं तो मैं भगवान राम का सेवक नहीं। और साथ साथ कह दिया कि आज अगर मेघनाथ की सहायता के लिए सारे संसार की शक्तियां एकत्र हो जाए। और उससे भी आगे बढ़कर के कहा, जो सत शंकर करें सहाय। आज अगर काम और शंकर जी का समझौता भी हो जाए, मैंने व्यंग्य था कि वो तो शंकर जी कामारी हैं, काम में और शंकर जी में विरोध है, पर रावण शंकर जी की पूजा करता है। इस नाते अगर शंकर जी निर्णय कर रहे हैं कि मेघनाथ रावण के पुत्र की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और उसकी रक्षा करने के लिए वे स्वयं भी आ जाए और सैकड़ों की संख्या में आ जाए, तो भी आज मैं दावे से कहता हूं का जो शत शंकर करें सहाई, तदपि हतऊं रघुवीर दुहाई। मैं श्री राम के पौरुष की शपथ लेकर के कहता हूं, चारित्र की शपथ लेकर के कहता हूं कि आज मेघनाथ की मृत्यु अवश्यंभावी है। और लक्ष्मण जी ने सचमुच जाकर के मेघनाथ को युद्ध किया और युद्ध करके अंत में उसका वध किया। भगवान राम ने लक्ष्मण को ही आदेश क्यों दिया? भगवान राम का तात्पर्य था कि अगर ये आदेश दिया जाए समाज को कि ब्रह्मचर्य के द्वारा काम को परास्त करो,
तो फिर समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? कल हनुमान जी के द्वारा मेघनाद का वध का अभिप्राय क्या है? ब्रह्मचारी के द्वारा काम का विनाश। तो ब्रह्मचारी के द्वारा काम का विनाश जो है वो तो सारे समाज के लिए नहीं हो सकता है, वो तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य संभव हो सकता है, या एक समूह एक अवस्था तक ब्रह्मचर्य की स्थिति हो सकती है। लक्ष्मण के द्वारा माने लक्ष्मण स्वयं गृहस्थ हैं, उनका विवाह हुआ है, पर इतना होते हुए भगवान राम मानो ये बताना चाहते थे, भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध करा करके ये दिखाना चाहते थे कि गार्हस्थ्य जीवन में का स्वयं सांसारिक दृष्टि से समाज में रहता हुआ भी, गार्हस्थ्य जीवन को स्वीकार करता हुआ भी व्यक्ति जो है कैसे काम को परास्त कर सकता है, यह तत्व लक्ष्मण जी के द्वारा ही प्रकट होता है। और भगवान राम ने सचमुच जो कार्य लक्ष्मण से कराया उसका प्रतिक्षण भगवान राम को अनुभव है, और उसका सबसे बड़ा संकेत अनेक प्रसंगों में मिला, और उसका सबसे मूल संदर्भ जिसकी चर्चा आपके सामने अभी की जा रही थी उस वाटिका प्रसंग है। उस वाटिका प्रसंग जहां पर भगवान राम श्री किशोरी जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके काम के वाद्य की कल्पना करते हैं, और काम के वाद्य की कल्पना करते हुए कहते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे काम बाजे बजाता हुआ आक्रमण करने के लिए आ रहा है। कंकण किंकणी नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। और इतना ही नहीं, अगर लक्ष्मण जी नहीं देख रहे हैं तो भगवान राम उन्हें बाध्य करते हैं, लक्ष्मण ये देखो ये जनक की पुत्री सीता है, और साथ साथ ये भी कह देते हैं कि जिनके अलौकिक सौंदर्य को देख करके मेरा मन क्षुब्ध हो गया। लक्ष्मण से श्रृंगार की कविता सुनाई जाती है, लक्ष्मण को प्रेरणा की जाती है कि वे श्री सीता जी की ओर देखें, उस सौंदर्य को देखें जिसने उनके मन को क्षुब्ध कर दिया। और अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मण जी कोई उदासीन या तटस्थ नहीं थे उस प्रसंग में। कल आपके सामने कथा के अंत में यही बात आई थी कि जो ही भगवान राम ने अपने अंतर मन की दशा का वर्णन किया, लक्ष्मण जी भगवान राम को ले जाते हैं लता कुंज में, और लता कुंज में ले जाकर के भगवान राम का श्रृंगार करते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम की जो मनस्थिति है उस मनस्थिति में लक्ष्मण भगवान राम को भगवान श्री राघवेंद्र के लिए जिस वस्तु की अपेक्षा है उसकी सृष्टि करते हैं। अगर दूल्हे के सिर पर मोर चाहिए, अगर दूल्हे के शरीर में श्रृंगार चाहिए, तो लक्ष्मण जी मानो निर्णय करते हैं कि ये कार्य तो मुझे ही संपन्न करना है, और लक्ष्मण जी भगवान राम का बड़ा दिव्य श्रृंगार करते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं कि उस सुंदर श्रृंगार को देख करके जो श्री सीता जी की सखियां हैं वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। और जब भगवान राम सुसज्जित कर दिए जाते हैं, जब भगवान राम सुसज्जित हो गए, तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से बिना बोले, बिना वाणी का प्रयोग किए उनसे अनुरोध किया कि अब लता कुंज से बाहर निकले। वहां श्री सीता जी आकर के भगवान राम को ढूंढ रही हैं, और इस बीच में लक्ष्मण जी भगवान राम को लता कुंज में ले गए हैं। जो सखी भगवान राम को पहले देख करके गई थी और जिसने जाकर के सूचना दिया था, वहां पर श्री राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो श्री सीता जी की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी लिखते हैं, चितवत चकित चहु जिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, जह विलोक मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल श्रेणी। उस समय श्री राम लता कुंज की आड़ में एक सखी की दृष्टि चली जाती है, और वो श्री सीता जी का ध्यान आकृष्ट करती है। लता ओठ तब सखी ने लिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन्म निज निधि पहचाने। लता कुंज की ओट में श्री राम का दर्शन श्री किशोरी जी करती हैं, और दर्शन करने के पश्चात उनके अंतःकरण में अनुराग का उदय होता है, और वे नेत्र मूद करके भगवान राम का ध्यान करने लग जाती है। लोचन मग राम ही उरे आनी, दीनो पलक कपाट से आनी। तो अभी तो श्री सीता जी मन में ध्यान कर रही हैं, पर सबके लिए तो संभव नहीं है कि भगवान का मन में ध्यान करें। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, जो जब प्रकट नहीं होते हैं तो जिनमें ध्यान की सामर्थ्य है वो ध्यान कर सकते हैं, पर जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, आपके सामने कोई खड़ा हो, तो उसको देखने के लिए एकाग्रता और ध्यान की आवश्यकता नहीं है, केवल नेत्र की आवश्यकता है। इसलिए अब लक्ष्मण जी भगवान राम को लता कुंज से बाहर ले आते हैं। तो लक्ष्मण जी के चरित्र की भूमिका क्या है? भगवान को प्रकट करना, अव्यक्त करना, सबके लिए सुलभ बनाना। और लक्ष्मण जी पीछे हैं, और पीछे रह करके वे भगवान राम से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं, और भगवान राम दोनों हाथों से लता कुंज का जो व्यवधान है, आवरण जो है, उसे हटा करके सामने प्रकट हो जाते हैं। पर लक्ष्मण जी ने श्रृंगार कितना सुंदर किया। वो समझने कहा, लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई। पर श्री राम अकेले नहीं है, लक्ष्मण जी भी उनके पीछे हैं। और निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल विलगाए। ऐसा लगने लगा कि जैसे बादल हट गए हों और दो चंद्रमा आकाश से निकल आए। सखियों की दृष्टि जाती है,
अब ध्यान की पद्धति के संदर्भ में आपको मैं एक बात बता दूं, ये बड़े महत्व की बात कि अधिकांश लोग यंत्र के समान ध्यान करते हैं। यंत्र के समान माने वे समझ लेते हैं कि एक चित्र सामने रख लिया और चित्र सामने रख करके आंख मूंद करके उसका ध्यान करने लगे। ध्यान की यह प्रक्रिया नहीं। ध्यान के लिए आवश्यक यह है कि पहले आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपसे ईश्वर का क्या संबंध है। संबंध के बाद न ध्यान का निर्णय होता है। तो जिस व्यक्ति को ईश्वर से संबंध की अनुभूति नहीं हो रही है कि जब वो व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका ध्यान निर्जीव होता है। और इसीलिए कई लोग कहा करते हैं कि हम बड़ा ध्यान करने की चेष्टा करते हैं पर ध्यान में मन नहीं लगता। तो भला बताइए, किसी पत्नी को पति का ध्यान करने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता? किसी मां को बच्चे का ध्यान करने के लिए क्या कोई साधना करनी पड़ती है कि किसी आसन पर बैठ करके वो कैसे प्राणायाम करें और कैसे नेत्र मूंदें और कैसे चित्त एकाग्र करें तब अपने बेटे का ध्यान करें? किसी प्रियतमा पत्नी को क्या अपने पति का ध्यान करने के लिए कोई साधना करनी पड़ती है? तो पति का ध्यान व्यक्ति को बड़ी सरलता से हो जाता है, पुत्र का ध्यान हो जाता है, अपने प्रियजनों का ध्यान हो जाता है, और भगवान के ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। बड़ी विचित्र बात। और इसका एकमात्र कारण यह कि जहां संबंध की अनुभूति हो रही है वहां तो ममता की प्रगाढ़ता है, राग की प्रगाढ़ता है, वहां ध्यान होना सरल है। पर जहां पर संबंध की अनुभूति है ही नहीं है, ईश्वर कोई एक अपरिचित सा है जिससे हमारा कोई नाता नहीं, केवल सुन लिया है कहीं कि ध्यान करना बड़ा कल्याणकारी है, ध्यान का बड़ा फल है, और ध्यान करने बैठ गए तो बिना संबंध की अनुभूति के ध्यान की रसानुभूति होगी कहां? इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम की विविध झांकियों का वर्णन किया गया। विविध झांकियों के वर्णन करने का तात्पर्य क्या कि एक तो मां जब बालक का ध्यान करेगी तो कैसे करेगी? मां के ध्यान में एक बालक जब आता है तो उसका एक अलग रूप होता है। प्रियतमा पत्नी के ध्यान में जब पति का ध्यान आता है तो उसका एक अलग रूप होता है। एक सेवक स्वामी के हित का जब चिंतन करता है तो उसका ध्यान अलग होता है। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर से संबंध का एक अनुभव कर लेते हैं कि हमारा ईश्वर से नाता, हमारा ईश्वर स्वामी है कि पिता है कि प्रियतम है कि भाई है कि पुत्र है, तो वो तो नाते अनेक। स्वतंत्रता ईश्वर में यही है। वो स्वामी जी ने कह दिया भगवान से, मोहि तो ही नाते अनेक, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। आप ब्रह्म है, मैं जीव हूं, आप ठाकुर है, मैं दास हूं। वो स्वामी जी ने तो भगवान राम को बहुत से नाते गिना दिए। भगवान ने पूछा इन नातों में से एक नाते चुन लो। तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज चुनने का काम मैं नहीं करूंगा। तब मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है। मैंने तो आपको नाते गिना दिए, इतने नाते में से जो नाता आपको पसंद हो आप स्वीकार कर दीजिए। भगवान कहने लगे मैं चुनूं कि तुम चुनो? तुलसीदास जी ने कहा कि आप ही चुनिए। क्यों? वो स्वामी जी ने कहा महाराज मुझे ध्यान करना होता तो मैं चुनता, पर मैं तो ध्यान कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आप ही कोई संबंध मान लीजिएगा तो आपको निभाना भी पड़ेगा, आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये तो मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात पे, पर ईश्वर और जीव के अनगिनत नातों की ओर गोस्वामी जी ने संकेत किया। जब एक बार ईश्वर के प्रति संबंध की अनुभूति व्यक्ति के मन में हो जाती है तो संबंध की अनुभूति से रस का उदय अपने आप हो जाता है। इसे रामचरितमानस में भगवान राम की अनेक मधुर झांकियां हैं। कभी दिखाई देते हैं कौशल्या जी की गोदी में, कभी दिखाई देते हैं महर्षि दशरथ की गोद में, कभी दिखाई देते हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ, कभी दिखाई देते हैं पुष्पवाटिका में लक्ष्मण के साथ, कभी महर्षि जनक के मंडप में दूल्हे के वेश में, कभी चित्रकूट में मुनियों की मंडली में, और कभी किष्किंधा में बंदरों से घिरे हुए, और कभी लंका में का सुबेल शैल पर आसीन है और वहां पर भगवान राम सुग्रीव की गोदी में सिर रख करके लेते हुए। पर प्रत्येक ध्यान में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, रामायण को अगर ध्यान से पढ़ें, रामचरितमानस को अगर ध्यान से पढ़ें, तो आपको दिखाई देगा कि प्रत्येक ध्यान में कोई ना कोई अंतर है। और अंतर का तात्पर्य क्या कि जिसकी जो भावना होगी उसकी दृष्टि वहीं पहले जाएगी। एक भक्त भगवान की ओर जब ध्यान करने चलेगा तो स्वभावतः उसकी दृष्टि भगवान के चरणों की ओर पहले जाएगी। और एक मां अगर अपने पुत्र का ध्यान करेगी, अगर बच्चा कहीं से खेल करके आवे या बच्चा कहीं दूर हो और मां को बच्चे का ध्यान आवेगा तो सबसे पहले उसका ध्यान जो है वो मां के मुख का बालक के मुख की ओर ही जाए। बालक का मुंह सूख गया है, यही मां की दृष्टि पहले जाएगी। बालक का मुख सुंदर है, इस पर दृष्टि पहले जाएगी। वात्सल्य की दृष्टि मुख पर होती है, दास्य की दृष्टि चरण पर होती है। इसलिए अंतर है। मनु के सामने भगवान राम प्रकट हुए,
और मनु ने भगवान राम को दृष्टि उठा करके देखा तो सबसे पहले उनकी आंखें कहां गई? शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। ये वात्सल्य का दान था। भगवान राम का मुख जो है पूर्ण चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, उनके कपोल बड़े सुंदर है। तो जैसे एक मां जब बालक को देखती है तो उस बालक का कपोल चूम लेती है, इसी प्रकार से श्री राम को देख करके वात्सल्य का उदय होता है। ये मनु की भावना है। पर जब हनुमान जी देखते हैं तब हनुमान जी का ध्यान मुख पर नहीं जाता है। पहले वो तो भगवान राम को देखते ही सबसे पहले कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तो बन विचरो स्वामी। आपके चरण तो बड़े कोमल हैं। तो दास जो है वो चरण की ओर देखे और माता की दृष्टि, पिता की दृष्टि मुख की ओर जाए, स्वाभाविक। पर इन सखियों ने सबसे पहले क्या देखा? पुष्पवाटिका में लक्ष्मण जी ने जो श्रृंगार किया है, उस श्रृंगार की विशेषता क्या है? ये तो अनंत का विचित्र चरित्र है। श्रृंगार का अभिप्राय वस्तुओं को एकत्र कर देना नहीं। सब लोग नहीं जानते कि समय के अनुकूल कैसा श्रृंगार होना चाहिए। और फिर जब ईश्वर का श्रृंगार करना हो, और लक्ष्मण जी जैसा जो देखने में तो शुष्क लगता है, मैंने कहा था कि देखने में तो नारियल के समान कठोर लगते हैं, पर भीतर का रस भरा हुआ है, भीतर जल भरा हुआ है। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व तो ऊपर से तो बड़ा सूखा सा प्रतीत होता है, पर उनकी जो रसमयता है वो तो अलग अलग प्रसंगों में दिखाई देती है। और इस प्रसंग में स्पष्ट दिखाई देता है कि सचमुच लक्ष्मण जी केवल श्रृंगार ही नहीं करते, वो श्रृंगार इतना आकर्षक था कि जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन बाद में किया, उस श्रृंगार का वर्णन पहले किया। और वो श्रृंगार वही था जिसकी चर्चा कल कथा के अंत में की गई थी। श्री लक्ष्मण जी ने ये जो श्री राम का श्रृंगार हुआ है, वैसे श्री राम मुकुट धारण करते हैं, उनके सिर पर हीरे मोती सोने का मुकुट होता है। पर भगवान राम जब पुष्पवाटिका में फूल चुनने के लिए आए थे तो समय की बात होती है। राजसभा में जाते हैं तो मुकुट धारण करके जाते हैं, पर पूजन के लिए फूल लेने के लिए आए थे तो कोई श्रृंगार करके तो नहीं आए थे, मुकुट धारण करके तो नहीं आए थे। भगवान राम तो सहज भाव से स्नान करके पूजन का फूल लेने के लिए वाटिका में आए हुए थे। अब लक्ष्मण जी ने श्रृंगार कौन सा किया? का श्रृंगार भी उन्हीं वस्तुओं के द्वारा जो पुष्पवाटिका की है। और आध्यात्मिक संदर्भ में इसका तात्पर्य क्या? कल कथा के अंत में एक बात आई थी, और जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा और आज भी जो सुन रहे होंगे, मैंने सुन रहे हों का अर्थ है कि जो निद्रा पर विजयी होकर के सुनेंगे वे लोग इस बात पर ध्यान देंगे। और यहां पर इसी बात की ओर संकेत किया गया है क्या कि भगवान श्री राघवेंद्र और श्री सीता और उनके साथ श्री लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी की विशेषता क्या है कि वो तीनों हैं, ध्याता भी है, ध्येय भी है और ध्येय भी है। रामायण में और कोई दूसरा पात्र ऐसा नहीं। ध्यान करने वाले पात्र भी रामायण में आपको मिलेंगे। जैसे भगवान राम है, वे ध्येय हैं, उनका ध्यान किया जाता है। और ध्याता का अभिप्राय ध्यान करने वाला, श्री भरत जी से बढ़िया कोई ध्यान करने वाला नहीं होगा। जब श्री भरत जी ध्यान करते हैं तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। तो श्री भरत से बढ़िया ध्यान की पद्धति कोई सीख नहीं सकता है। श्री भरत जी का ध्यान ये रामायण में पढ़ने योग्य है। और इसी प्रकार से ध्येय है भगवान राम सीता। लक्ष्मण जी का स्वरूप क्या है? वे स्वयं ध्याता भी है, भक्त के रूप में भगवान राम और सीता जी का ध्यान भी करते हैं। छिन छिन लखि सिया राम पद, जानी आप पर नेह, करत अन सपने हूं लखन चित बंधु मात पुतुगे। पर अंतर इतना ही है कि हम लोग ध्यान करते हैं नेत्र मूंद करके, लक्ष्मण जी ध्यान करते हैं नेत्र खोल करके। नेत्र मूंद करके ध्यान उसे करना पड़ता है जिसके सामने वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, और लक्ष्मण जी के सामने का भगवान राम और सीता जी विद्यमान है, इसलिए वे ध्यान करते हैं, पर वो ध्यान का रस अलग प्राप्त कर रहे हैं। पर ध्यान ये ध्याता के साथ साथ लक्ष्मण जी की विशेषता ये है कि ध्येय भी। ध्येय माने जब आप भगवान राम का ध्यान करने बैठते हैं तो कैसे ध्यान करते हैं? आपने भगवान राम के मंदिरों में देखा होगा कि केवल भगवान राम श्री सीता जी की ही मूर्ति नहीं होती, भगवान राम और श्री सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी विद्यमान है। और इसका अभिप्राय क्या? लक्ष्मण केवल दर्शनार्थी ही नहीं है, दर्शनीय भी है। जब ध्यान करने चले तो ध्यान उनको भी, जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो कैसे ध्यान करेंगे? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। या गोस्वामी जी कहते हैं, राम वाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतर तुलसी तोर। श्री राम के दाहिने भाग में लक्ष्मण है, बाएं भाग में श्री सीता जी हैं, और उन भगवान राम का हम ध्यान कर रहे हैं।
आध्यात्मिक अर्थों में भगवान राम मूर्तिमान ज्ञान है, श्री सीता जी साक्षात पराभक्ति है और लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य है। और उसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान और भक्ति के साथ साथ वैराग्य का अवश्यंभावी रूप होना चाहिए। वैराग्य के बिना, वैराग्य ज्ञान में भी सहायक है और वैराग्य भक्ति में भी सहायक है। पर ठीक संसार में कुछ लोग ज्ञान के पक्षपाती देखे जाते हैं, कुछ लोग भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। रामायण की मान्यता तो यह है कि दोनों का समन्वय होना चाहिए। भगवान राम और श्री सीता का विवाह हुए बिना संसार का कल्याण नहीं होगा। का भगवान राम और श्री सीता के मिलन के बिना जनकपुर, न तो जनकपुर की सार्थकता है, न अयोध्या की सार्थकता है और न तो लंका की सार्थकता है। तो लंका देह नगर है और अयोध्या देहाधिकार नगर है और जनकपुर विदेह नगर है। तो तीनों स्थलों पर भगवान राम और श्री सीता का होना आवश्यक है। जनकपुर में तो भगवान राम श्री सीता का विवाह होता है और अयोध्या में भगवान राम और श्री सीता विवाह के बाद जाते हैं और लंका में श्री सीता जी का अपहरण करके ले जाया जाता है और बाद में उन्हीं को निमित्त बना करके भगवान राम लंका पर आक्रमण करते हैं और रावण के विनाश के बाद भगवान राम और श्री सीता का मिलन होता है। अब ये तो बड़ी गंभीर बातें हैं, आप जितना मनन करेंगे उसमें इतने रहस्यों का प्राकट्य होगा। पर इन दोनों का मिलन संसार के लिए आवश्यक है और इसमें मुख्य भूमिका संपन्न करने वाले कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। क्या तात्पर्य? लक्ष्मण जी की जो भूमिका है वो बड़ी मधुमयी है। ये क्या है? जैसे महाराज श्री दशरथ हैं, वो तो भक्ति के पक्षपाती हैं। महाराज जनक जो है उनकी वेदांत में निष्ठा थी, तो दोनों का अलग अलग पक्ष था। यद्यपि जनकपुर में दोनों का मिलन हुआ, दशरथ और जनक एक दूसरे से मिले, भक्त के पक्षपाती ने ज्ञान के पक्षपाती को स्वीकार किया और दोनों के मिलन के द्वारा भगवान राम और श्री सीता का परिणय संपन्न हुआ। पर अगर सचमुच कोई सच्चा मध्यस्थ है, पूर्ण है, तो लक्ष्मण जी। क्यों? लक्ष्मण जी निरंतर दोनों के साथ रहते हैं। पर अगर लक्ष्मण जी से पूछा जाए कि आप दोनों के साथ तो रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने ही बच्चे से कभी कभी माता पिता पूछ देते हैं कि तुम मेरे लड़के हो कि इनके लड़के हो। अब सही बात तो यही है कि यह प्रश्न ही निरर्थक है। बालक तो दोनों का ही है, लेकिन आनंद इसमें भी है, कभी रस के लिए कभी विनोद के लिए यह प्रश्न कर दिया जाता है। और ये तो बालक की मौज पर है कि उसमें बालक किस मुद्रा में है। कभी मां से प्रसन्न हुआ तो मां की गोद में चला गया और ये कह दिया कि बस मैं तो मां का बेटा हूं, और कभी मां से रुष्ट हुआ, पिता से प्रसन्न हुआ तो पिता की गोद में चला गया और मां से कह दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। और इस बात को सुन करके दोनों ही प्रसन्न होकर के मुस्कुरा देते हैं। इस प्रकार से रस की दृष्टि से कभी ज्ञान और भक्ति की श्रेष्ठता कनिष्ठता का प्रतिपादन किया जाए तो कोई बात नहीं। पर अगर सचमुच उसे यथार्थ मान लिया जाए और यथार्थ मान करके सोचा जाए कि इनमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ है, पड़ेगा कि ये तो लक्ष्मण जी इस तत्व को जान चुके हैं। लक्ष्मण जी है वैराग्य। ये किसके पक्षपाती हैं? ज्ञान के कि भक्ति के? ये भगवान राम के पक्षपाती हैं कि श्री सीता जी के पक्षपाती हैं? देखने वाले ने देखा तो कहा भाई ये तो निरंतर श्री राम के साथ रहते हैं, इसलिए लगता है कि लक्ष्मण जी ज्ञान के पक्षपाती हैं। तो ठीक है, ज्ञान वैराग्य की जोड़ी तो संसार में प्रसिद्ध ही है। लक्ष्मण और राम की जोड़ी तो सर्वदा दिखाई देती है। पर चतुर कितने हैं? ये निर्णय करना ही कठिन है कि पक्षपाती किसके हैं। रहते तो है भगवान राम के साथ, लेकिन आज पुष्प वाटिका में उन्होंने जो श्रृंगार किया, उस श्रृंगार में ही नया अर्थ दे दिया। और वो नया अर्थ क्या? कि अभी तक भगवान राम के सिर पर का कभी कोई पक्ष नहीं बांधा गया था। भाई ब्रह्म निष्पक्ष है ना। ये रामायण में दोनों अर्थों में पक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। पक्ष माने पक्षपात, और पक्ष का अभिप्राय पक्षी का जो पंख होता है उसको भी पक्ष कहते हैं। लोमस जी ने काकभूषण जी से यही कहा था कि तेरे हृदय में पक्षपात है, इसलिए तू मनुष्य रहने योग्य नहीं। सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, तो सपति हो सी पक्षी चंडाला। जा तेरे मन में पक्षपात है तो पक्षी हो जा, कौवा हो जा। वो पक्षी हो गए। लक्ष्मण जी ने क्या किया? उस वाटिका में भगवान राम के सिर पर अभी तक तो मुकुट रहा करता था, पर आज मुकुट नहीं है। उसके स्थान पर लक्ष्मण जी ने तुरंत मोर का पंख उठाया और मोर का पंख भगवान राम के माथे पर लगा लिया। तो श्री कृष्ण के श्रृंगार में तो मोर पंख की बात बार बार कही जाती है, पर भगवान राम के चरित्र में मोर पंख की बात का वर्णन गोस्वामी जी ने विशेष रूप से उस वाटिका में किया। मानो भगवान राम ने अपने मन की दशा का वर्णन करके लक्ष्मण को निर्णायक बनाया था। भगवान राम ने कहा था, लक्ष्मण मुझे अपने मन पर विश्वास, मुझे अपने मन पर आज तक भरोसा था, पर आज मुझे अपने मन पर संदेह हो गया है।
और तुम्हारा मन ऐसा है कि मैं जानता हूं कि उसमें कभी कोई अंतर नहीं आता। तो आज तुमको निर्णय देना है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि जासु विलोकी अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। आज मेरा मन शांत नहीं रह गया, मेरे मन में क्षोभ का उदय हो गया है। तो तुम निर्णय करो कि ये मेरा कार्य उचित है कि अनुचित है। लक्ष्मण जी ने बिना बोले निर्णय दे दिया। और बिना बोले निर्णय क्या दे दिया? जो ही भगवान राम ने कहा कि मेरे मन में क्षोभ का उदय हो गया है, लक्ष्मण जी मन ही मन प्रसन्न हो गए। क्या लक्ष्मण जी समझ गए संसार के कल्याण की बेला आ गई। और उसका अभिप्राय क्या कि हमारे और आपके मन में किसी भी कर्म की प्रेरणा कब आती है? जब मन में तरंग उठेगा, मन में कोई क्षोभ होगा। अगर मन प्रशांत स्थिति में है तो प्रशांत स्थिति में तो कर्म की प्रेरणा होगी नहीं। जल शांत है, तरंगें उठने लगी, तो जो सक्रियता दिखाई देती है वो तो तरंग उठने पर दिखाई देती है। अब तो ये मानना पड़ेगा कि वो परम प्रशांत महोदय हैं, उनमें विक्षोभ नहीं होता है। लेकिन जब आज उसमें विक्षोभ का उदय हुआ, ये रामायण की दार्शनिक भाषा है, शंकर जी के द्वारा भी संसार का कल्याण तभी हुआ जब उनके मन में क्षोभ का उदय हुआ। जब काम ने उनके ऊपर बाण का प्रहार किया, तब भी ठीक इसी शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी नैन उघार सकल दिस देश। नेत्र मूद करके शंकर जी बैठे हुए थे, काम ने बाण मार करके जब उनके हृदय पर प्रहार किया, तब बोले शंकर जी ने नेत्र खोल करके देखा। संसार के देवता मुनि प्रसन्न हो गए। क्या बोले? नेत्र मूद करके आप अपने आनंद में डूबे हुए थे, जरा आंख खोलेंगे तो हम लोगों की दशा भी तो देखेंगे, संसार की दशा पर भी तो दृष्टि जाएगी। तो या तो क्षीर सागर में भगवान सोते रहते हैं, या शंकर जी समाधि में नेत्रबंद किए रहते हैं। ईश्वर उदासीन है, तटस्थ है। उसकी उदासीनता और तटस्थता जब तक दूर नहीं होगी, तब तक संसार का कल्याण कैसे होगा? और आज अगर भगवान राम श्री सीता जी का सौंदर्य देख करके ये अनुभव करते हैं कि उनके मन में किसी राग का उदय हो गया, श्रृंगार का उदय हो गया, तो लक्ष्मण जी को लगा कि बस बस इससे बढ़िया कोई स्थिति नहीं हो सकती। और तब उन्होंने निर्णय क्या दिया? मोरपंख भगवान राम के माथे पर बांध दिया। और उसका अभिप्राय यह था कि महाराज आज तक आप निष्पक्ष थे, पर अब भक्ति देवी के सामने आने के बाद आपका पक्षधर हो जाना ही कल्याणकारी है। अब निष्पक्ष ब्रह्म नहीं रहा, और निष्पक्ष ब्रह्म से संसार का काम भी नहीं बनेगा। दो व्यक्ति लड़ते रहे और आप निष्पक्ष होकर देखते रहे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि बलवान पीटेगा और निर्बल पीटेगा। वहां पर निष्पक्षता का अर्थ चुपचाप देखना थोड़ी है। सुग्रीव लड़ रहे थे, बाली लड़ रहे थे, भगवान राम निष्पक्ष होकर देख रहे थे। सुग्रीव पिट गया बेचारा, लौट करके आया, बोले महाराज आपने सहायता नहीं किया। कहने लगे भाई हम तो सम हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई इतने एक जैसे हो कि मैं पहचान ही नहीं पाया कौन बाली है कौन सुग्रीव है। ये भगवान राम का व्यंग था सुग्रीव का। भगवान राम ने जब बाली के वध की प्रतिज्ञा किया, तो सुग्रीव कहने लगे कि महाराज मुझे तो लगता है कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमार्थ नहीं। शत्रु मित्र सुख दुख ये सब बिल्कुल एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं। भगवान राम ने सोचा कि मैं तो ब्रह्म से निष्पक्ष से पक्षधर बना और आया लोक कल्याण करने के लिए, दंड देने के लिए, और ये तो इतना निष्पक्ष बन गया कि मुझी को उपदेश दे रहा है कि सुख दुख मिथ्या है। तो अगर भाई तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो हम तो साक्षात ज्ञानी ही हैं, हमारे समत्व का क्या कहना। और भगवान एक बार समत्व में आरूढ़ हो गए तो सुग्रीव का सारा बदन दर्द के मारे दुखने लगा। कहने लगा महाराज दया करो, मैंने जो आपसे कहा था कि शत्रु मित्र मिथ्या हो ठीक नहीं है, मैंने जो कहा था बाली मेरा हित ऐसी हो ठीक नहीं है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होए मोर यह काला, जल्दी से मारिए। जब ईश्वर बुराई के विरुद्ध स्वयं संघर्ष करेगा तो इन्हें संसार का काम बनेगा। अगर वो निष्पक्ष हो जाएगा और वो संसार में जो चल रहा है उसे चलने देगा तो अपने लिए सुखी रहेगा, पर हमारे किस काम का। आज भगवान राम श्री सीता जी का सौंदर्य देख करके अगर क्षुब्ध हैं, अगर उनके अंतःकरण में रस का उदय हुआ है, श्रृंगार का उदय हुआ है, तो लक्ष्मण जी उनके माथे पर मोर पंख बांध करके घोषणा कर देते हैं, बोले भाई आज से देख लो, पहचान लो कि पहले रहे होंगे निष्पक्ष, पर आज से तो पक्षधर हो ही गए। तो चतुराई क्या? बोले रहते हैं ज्ञान के साथ, पर ज्ञान को भक्ति का पक्षधर बना करके मानो कह दिया कि ज्ञान की शोभा तो तभी है जब एक बार भक्ति देवी की वाटिका के जो मयूर हैं उनके पंख को सिर पर धारण कर ले। और उसका अर्थ क्या? ज्ञान और भक्ति की, ज्ञान चाहे जितना सुंदर हो, पर सुंदर होते हुए भी जब मोर पंख सजा दिया गया तो और सुंदर लगने लगे।